यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो घर घर जाकर बॉडी मसाज देती थी, लेकिन कई बार कोई आदमी जबरदस्ती उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करने लगता था। इस लड़की ने आगे क्या किया, यह इस वीडियो में देखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत सोफिया नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है। सोफिया मेडिसिन की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका सपना मॉडल बनना था। अपना सपना पूरा करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने पार्ट टाइम बॉडी मसाजर का काम शुरू किया। आज सोफिया को अपने लॉयल क्लाइंट जेरी की मसाज करनी थी, इसीलिए जेरी उसे लेने आया, क्योंकि सोफिया घर घर जाकर मसाज करती थी। जेरी के घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद सोफिया के मुलायम हाथों से मसाज करवाते करवाते जेरी सो गया, जिसके बाद सोफिया वहां से चली गई। लौटते समय उसे रास्ते में 3 लड़के मिले। खूबसूरत सोफिया को देखकर वे उसे छेड़ने लगे और सोफिया को यह अच्छा लगा। लड़के आराम से बातें कर रहे थे, जबकि सोफिया पहले ही उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा चुकी थी। जब लड़कों ने उससे पूछा तो सोफिया ने बताया कि वह घर पर मसाज सर्विस देती है। यह सुनकर वे तीनों बहुत खुश हुए। सोफिया ने अपनी मसाज के फायदे बताए और वहां से चली गई, क्योंकि उसे अपने अगले क्लाइंट से मिलने जाना था। थोड़ी देर बाद वह अपने नए क्लाइंट के घर पहुंच गई। सोफिया ने न सिर्फ अच्छी मसाज की, बल्कि उसकी बातें भी उतनी ही मजेदार थीं। उसकी मसाज और मजेदार बातचीत से क्लाइंट तुरंत उत्तेजित हो गया। उसने सोफिया को पकड़ लिया और उसके साथ जोर जोर से मसाज करने लगा, जिसमें सोफिया भी शामिल हो गई। काफी देर की मेहनत के बाद क्लाइंट शांत हो गया और सोफिया नहाकर वहां से चली गई। असल में सोफिया ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने क्लाइंट की हर इच्छा पूरी करती थी। वह उनके शरीर के हर हिस्से की मसाज करती थी। वह इतनी आकर्षक थी कि कोई भी उससे उत्तेजित हो सकता था। अगले दिन सोफिया को अपने अगले क्लाइंट से मिलना था। यह क्लाइंट मशहूर मॉडल कैमिला थी। कैमिला को भूख लगी थी, इसलिए उसने पहले सोफिया के साथ डिनर किया और फिर उसे मसाज के लिए अपने घर ले आई। सोफिया ने उसकी इतनी बेहतरीन तरीके से मसाज की कि कैमिला का सारा दर्द गायब हो गया। जब कैमिला ने पूछा तो सोफिया ने बताया कि वह भी एक मॉडल बनना चाहती है। उसकी मसाज से खुश होकर कैमिला ने कहा, कई मॉडलिंग कंपनियों में मेरी अच्छी रेप्यूटेशन है। मैं अपने दोस्त जैक से तुम्हारी कुछ अच्छी फोटो खिंचवाकर कंपनी को भेजूंगी। मसाज के बाद सोफिया अपने क्लाइंट के घर पर नहाती थी, ताकि अगर कोई उसे घर छोड़ने जाए तो वह फ्रेश दिखे। अगले दिन वह कैमिला के साथ तैयार होने के लिए उसके घर वापस आई। कैमिला का फोटोग्राफर दोस्त जैक भी आ गया और उसने अपना सेट तैयार कर लिया। जल्द ही सब कुछ तैयार हो गया और सोफिया ने कैमिला और जैक के कहने पर अपनी शानदार तस्वीरें खिंचवानी शुरू कर दी। यह सोफिया का पहला फोटोशूट था, इसलिए वह बहुत खुश थी और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा जैक और कैमिला ने कहा। थोड़ी देर बाद सोफिया कैमिला के घर से चली गई। जैसे ही वह गई, जैक ने कैमिला को पकड़ लिया। सोफिया के हॉट पोज देखकर दोनों ही उत्तेजित हो गए। असल में वे दोनों लवर थे, लेकिन पब्लिक में दोस्त की तरह रहते थे। अगले दिन जब कैमिला जिम में ट्रेनिंग कर रही थी, तो जैक ने सोफिया को फोन किया और उसे कैमिला के घर बुलाया ताकि वह और फोटो ले सके। सोफिया एक कॉलेज डॉर्मेट्री में लूना नाम की लड़की के साथ रहती थी, जो उसकी तरह ही घर घर जाकर सर्विस देती थी। सोफिया ने जल्दी से नहाया और जैक से मिलने चली गई। अपनी तस्वीरें देखकर वह हैरान रह गई कि वह उसकी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सोफिया फोटो देखने में बिजी थी, जबकि जैक धीरे धीरे उसके और करीब आने लगा। कैमिला की दोस्त होने के नाते सोफिया दूरी बनाए रखना चाहती थी, लेकिन जब जैक ने उससे कहा, मुझे कैमिला पसंद नहीं है, मुझे तुम पसंद हो, तो सोफिया मजे के लिए मान गई। सोफिया के आकर्षण ने उसे इतना दीवाना कर दिया कि उसने घर के हर कोने में उसके साथ समय बिताया। इसके बाद सोफिया नहाने चली गई और जैक वीडियो देखने के लिए एक छिपे हुए कमरे में चला गया। असल में पूरा घर कैमरों से कवर था। कुछ देर पहले जैक ने सोफिया के साथ जो भी किया था वह सब रिकॉर्ड हो चुका था। जब उस रात कैमिला घर लौटी तो थके हुए जैक को देखकर वह सीधे सीक्रेट रूम में चली गई। वहां उसने वीडियो चलाए और उन्हें देखने के बाद जैक की थकान का कारण समझ गई। जैक और कैमिला ऐसे वीडियो बनाकर पैसे कमाते थे। अगले दिन कैमिला के कहने पर सोफिया उसके घर रहने आ गई। पहले उन्होंने साथ में नाश्ता किया और फिर तीनों मिलकर सोफिया की फोटो देखने लगे। थोड़ी देर बाद कैमिला हेनरी नाम के एक बूढ़े आदमी से मिली और सोफिया की फोटो और वीडियो बेचने लगी। वे सोफिया के वीडियो से अच्छे पैसे कमा रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ पैसे सोफिया पर भी खर्च किए। इसी बीच कैमिला ने सोफिया को बताया कि जैक का जन्मदिन है, इसलिए वे उस रात घर पर पार्टी करेंगे। जब वे जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे तो कुछ लोग उन पर नजर रख रहे थे। रात होते ही जैक की बर्थडे पार्टी शुरू हो गई। तीनों ने शराब पी और खूब मस्ती की। पार्टी को और मजेदार बनाने के लिए उन्होंने एक गेम खेलना शुरू किया। जब जैक हार जाता तो उसे अपने शरीर पर बर्फ लगानी पड़ती, और जब सोफिया हारती तो उसे कैमिला को किस करना पड़ता। जिस तरह से वह कैमिला को किस कर रही थी, उसे देखकर जैक बेचैन हो गया और उसने दोनों को पकड़कर अपने पास खींच लिया। सोफिया उनकी दोस्ती से खुश थी, भले ही वे उसका फायदा उठा रहे थे। कुछ दिनों बाद जेरी सोफिया से मिलने आया। वह उसे घर ले जाना चाहता था,
लेकिन सोफिया ने मना कर दिया क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले थे और वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। जब सोफिया चली गई तो वही लोग जेरी के पास आए जो कैमिला और सोफिया पर नजर रख रहे थे। जेरी के पूछने पर उन्होंने कहा, हम पुलिस हैं। सोफिया जिन लोगों के साथ काम कर रही है वे गंदे वीडियो बनाकर बेच रहे हैं और हम सोफिया को गवाह बनाकर उन्हें पकड़ना चाहते हैं। उस रात जब सोफिया कैमिला के घर पहुंची तो उसने वहां पुलिस को देखा। वह घबरा गई। तभी ऑफिसर जॉन ने उससे कहा, तुम्हारे नए दोस्त तुम्हें गंदी फिल्मों की हीरोइन बना रहे हैं, मॉडल नहीं। फिर पुलिस सोफिया को एक होटल में ले गई और हेनरी से मिलवाया जो उसके वीडियो खरीदकर ऑनलाइन अपलोड कर रहा था। जैक और कैमिला की सच्चाई जानकर सोफिया हैरान रह गई। इसके बाद जॉन ने सोफिया को अलग बुलाया और उसे उसका एक वीडियो दिखाया। वीडियो देखने के बाद जॉन ने उसे मसाज का ऑफर दिया। जिस तरह से वह सोफिया को देख रहा था उससे साफ था कि वह उसके शरीर का फायदा उठाना चाहता है। सोफिया एक कमरे में गई, अपने कपड़े उतारे, फोन में वीडियो मोड ऑन किया और उसे छिपा दिया। फिर उसने जॉन की मसाज शुरू की, लेकिन जॉन ने उसे अपनी बंदूक दिखाकर धमकाया और उसके साथ जबरदस्ती की। कुछ देर बाद जॉन सो गया। मौका देखकर सोफिया ने उसकी बंदूक छीन ली और वहां से भाग गई। वह जल्दी से एक टैक्सी में बैठी, जॉन को वीडियो भेजा और धमकी दी कि अगर उसने दोबारा उसका शोषण करने की कोशिश की तो वह उसके डिपार्टमेंट में शिकायत कर देगी। इसी दौरान कैमिला और जैक ने भी अपने घर पर पुलिस को देखा और वे भाग गए। देर रात जब पुलिस चली गई तो वे दोनों पिछले दरवाजे से अंदर आए, अपना जरूरी सामान लिया और फरार हो गए। पुलिस के डर से वे लंबे समय तक छिपते रहे। जब उनके पैसे खत्म होने लगे तो कैमिला ने बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई। वह एक नई लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगी, जबकि सोफिया दूर से उस पर नजर रख रही थी। कैमिला को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब सोफिया उसका पीछा कर रही है, चाहे वह कहीं भी जाए। एक दिन जब कैमिला बाहर होती है, सोफिया जैक से मिलने आती है। वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। शायद उसके मन में कोई बड़ा प्लान चल रहा था। अगले दिन जब वह कैमिला का पीछा करते हुए एक कैफे तक पहुंचती है तो उसकी मुलाकात जॉन से होती है जो उस पर नजर रखे हुए था। कुछ देर सोचने के बाद सोफिया उससे कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें इस केस से मेरा नाम हटाना होगा और बदले में मैं तुम्हारा वीडियो डिलीट कर दूंगी। इसके बाद सोफिया अपनी दोस्त लूना की मदद लेती है। दोनों पेन कैमरे से कैमिला को फिल्माने की योजना बनाती है और जॉन भी इस प्लान में शामिल हो जाता है। जॉन एक वीडियो खरीदने के बहाने कैमिला से बातचीत करता है, जबकि लूना चुपचाप उन्हें रिकॉर्ड कर लेती है। फिर सोफिया वह वीडियो जॉन को दिखाती है ताकि वह आगे कार्रवाई कर सके, लेकिन वह यही वीडियो जैक को भी दिखाती है और बताती है कि पुलिस को सब पता चल चुका है, इसलिए वे किसी भी समय सबूत के साथ आकर उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। यह सुनकर जैक घबरा जाता है, जबकि सोफिया जोर देकर कहती है कि अगर वे बचना चाहते हैं तो उन्हें वही करना होगा जो वह कहेगी। देर रात वह बंदूक की नोक पर उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाती है। सोफिया ने जॉन को भी वहीं बुलाया था। जॉन के आने से पहले वह जैक और कैमिला के हाथ बांधकर पास की झाड़ियों में छिप जाती है। जॉन जल्द ही वहां पहुंच जाता है और आते ही जैक और कैमिला को कार से बाहर खींच लेता है। वह उन्हें मारने ही वाला होता है, लेकिन जैक उसे रोक देता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान कैमिला जॉन की बंदूक उठाकर गोली चला देती है। पहली गोली जैक को लगती है और फिर वह जॉन पर भी गोली चला देती है। इसके बाद वह जल्दी से बंदूक वापस जैक के हाथ में रखती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन जॉन अभी जिंदा होता है और मरने से पहले कैमिला पर गोली चला देता है। कुछ देर बाद सोफिया बाहर आती है। वह जॉन की बंदूक जैक के हाथ में रख देती है ताकि देखने वालों को लगे कि वे आपस में लड़ते हुए मारे गए। फिर वह उनका सारा सामान लेकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह वह सामान से भरा बैग नदी में फेंक देती है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।